रात के 10 बज चुके हैं और वक्त है अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट जानने का। 12 मार्च की सुबह से ही खबरें चल रही थी कि ईरान सरकार ने भारतीय जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की परमिशन दे दी है। शाम 4 बजे विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जब इस मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सिर्फ इतना कहा कि भारत और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच में पिछले कुछ दिनों में 3 बार बातचीत हुई है। फिलहाल इस बारे में ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अब इसके असर की बात करें तो यानी फिलहाल इस बात को लेकर थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि क्या भारतीय जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर सकते हैं या नहीं। ऐसे में देश के अंदर रसोई गैस की किल्लत कब तक खत्म होगी ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी ने भी 12 मार्च को संसद में एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया है। इसके जवाब में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब देते हुए कहा कि मॉडर्न एनर्जी हिस्ट्री में दुनिया ने ऐसा वक्त पहले कभी नहीं देखा। भारत में कच्चे तेल यानी कि क्रूड की आपूर्ति सुरक्षित है। अभी क्रूड ऑयल की जितनी मात्रा सुरक्षित की गई है वो उतनी है जितनी हॉर्मुज से मिल सकती थी। दूसरी तरफ भारत सरकार के विदेश, शिपिंग, पेट्रोलियम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को देश में कच्चे तेल और गैस की किल्लत को लेकर के जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सरकार ने बताया कि भारत अपनी जरूरत का करीब 60% एलपीजी आयात करता है, जिसमें से लगभग 90% सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। सरकार ने कहा है कि देश में हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन सरकार गैस सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। सरकार का कहना है कि देश में रोजाना करीब 50 लाख एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी की जाती है। हाल ही में घबराहट के चलते बुकिंग कई गुना बढ़ गई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने पद संभालने के बाद गुरुवार को अपना पहला बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद कर दे, नहीं तो उन पर हमले जारी रहेंगे। मुज्तबा ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि उन्हें ईरान पर किए गए हमलों की भरपाई करनी होगी। ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाए गए संदेश में खामनेई ने कहा है कि मौजूदा हालात में हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता भी नहीं खोला जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लगातार तेज हो रहा है। अब बात कर लें इसके असर की तो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई का बयान उस वक्त आया है जब भारत और ईरान के विदेश मंत्री 3 बार बात कर चुके हैं और दावे ये किए जा रहे थे कि शायद ईरान भारतीय जहाज़ों को निकलने की परमिशन दे देगा। सुबह तक ये दावे थे, लेकिन अब इस बयान के बाद में शायद स्थिति कुछ और बनती दिखाई दे रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों को सुरक्षा देने से अमेरिका ने इनकार कर दिया है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा है कि उनकी नौसेना अभी टैंकरों को एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक मीडिया चैनल से बातचीत में राइट ने कहा है कि अमेरिका की सैन्य ताकत इस वक्त ईरान की आक्रामक क्षमताओं और उन्हें सपोर्ट करने वाले उद्योगों को निशाना बना रही है। अमेरिकी मंत्री के मुताबिक महीने के आखिर तक अमेरिकी नौसेना इस मिशन के लिए तैयार हो सकती है। इस बयान के असर की बात करें तो अगर अमेरिका जंग को लंबा खींचता है, जैसे कि उसके मंत्री कह रहे हैं, तो वो देश जो खाड़ी देशों से क्रूड ऑयल आयात करते हैं उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो सकता है। मध्य पूर्व में जंग की आग के बीच में पहली बार सऊदी अरब से कच्चा तेल लाने वाला जहाज मुंबई बंदरगाह पहुंचा है। लाइबेरिया झंडे वाला शेनलोंग नाम का टैंकर 1,35,335 मीट्रिक टन से ज्यादा क्रूड ऑयल लेकर पहुंचा है। दावा है कि जहाज हॉर्मुज से गुजरकर भारत पहुंचने वाला पहला टैंकर है। इस खबर के असर की बात करें तो इस जहाज के आने के बाद एलपीजी और तेल की कमी दूर होने की उम्मीद है। जहाज 1 मार्च को रास तनूरा बंदरगाह से चला था और 8 मार्च को हॉर्मुज से गुजरा था। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।